on the stage, Dr. Suraj sir, जोरदार तालियां। नमस्कार, जय हो। जलवा है टाइगर टीम का। गर्मी सी बढ़ नहीं गई? ये बब्बर शेरों को सुन के किन किन को लगता है गर्मी बढ़ गई है? क्या बात है। तालियां हो जाएं सारे लोगों के लिए एक जोरदार। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने यहाँ वेलकम किया है, गर्मजोशी से, तालियों से, सीटियों से, इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहूँगा कितने लोग हैं आज जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं इस तरह से? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज़। काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है दोस्त। थैंक यू। थोड़ा ही वक्त मिला है, दो चार बातें करने के लिए। सुनना चाहेंगे? मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम स्वराज है, सिकोहाबाद से हूँ। पास में गांव है, गांव से ही हूँ, किसान परिवार से हूँ। जैसे जन्म हुआ, सिकोहाबाद में मकान बना, और जैसे जैसे बड़ा हुआ एक ही बात सुनी कि बेटा अच्छी तरह पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी लग जाएगी, और नहीं तो गांव में घास झेलनी पड़ेगी। किसान परिवार के बेटे से क्या बोला जाता है? और खुरपी से, फावड़े से यार डर लगता था अपन को। मैं देखता था अपने पापा जी को, अपने बड़े भाइयों को, न दिन का पता है न रात का पता है। मैं कहा यार इधर से तो गड़बड़ निकल आ जाए। तो मैंने जम के पढ़ाई लिखाई की, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, बीएससी किया, एमएससी किया आपके इसी आगरा से, आरबीएस कॉलेज से। उसके बाद पीएचडी किया, डॉक्टर की डिग्री ली। किस लिए? नौकरी लगेगी। लोगों ने ऐसा बोला था, मेरे अंदर जहन में ये भरा हुआ था, क्या चाहिए? नौकरी। लेकिन जब वो डिग्री लेके बाहर निकला तो वो डिग्री दोस्त मेरे हाथ में नहीं थी। वो डिग्री तो सैकड़ों हजारों लोगों के हाथ में थी। उनका ही हिसाब किताब नहीं था। ये कंडीशन है कि नहीं? मानते हैं? कोई डिग्री आज सेफ नहीं है। यस और नो? मैं कहा गड़बड़ है। प्राइवेट लाइन में गए दोस्त। नौकरी के लिए मैं प्रयास तो कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं एक्चुअल बताऊं, अंदर से मैं मोटिवेट नहीं होता था नौकरी के लिए। कभी नहीं हुआ शुरू से। मैं कहा मिल भी गई तो क्या होगा? मिल भी गई तो होगा क्या? क्योंकि नौकरी करने वाले और भी लोग थे। क्या हालत थी उनकी? ऐसे नोट जो खर्च करते हैं ना, 3 बार देखते हैं कहीं 2 तो नहीं है, एक ही है ना। ये हालत थी। वो ऐसी हालत होती है जैसे हम लोग जा रहे थे उस दिन गाड़ी में, तो पीछे से कुत्ता आया, भाग के भौंकने लगा, गाड़ी का पीछा करने लगा। होता है ऐसा? तो सर बोल रहे थे, योगेंद्र सर क्या ये पकड़ लेगा हमको? ये पकड़ सकता है गाड़ी को? पकड़ सकता है क्या? वो अगर पकड़ भी लिया तो उखाड़ क्या लेगा? फिर करेगा क्या? यही हालत में सोचता था कि पहले तो मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो
लेकिन और कोई रास्ता था नहीं। प्राइवेट लाइन में गए, फिर दोस्त सरकारी मिली नहीं, प्राइवेट जॉब की है मैंने 10 साल। डिफेंस की रिसर्च लैब में रहा, 5-6 साल रिसर्च डिपार्टमेंट में काम किया है मैंने, और 4 साल मार्केटिंग लाइन में रहा। 10 साल का प्राइवेट फील्ड एक्सपीरियंस करने के बाद एक बात समझ में आ गई थी, यहाँ कुछ बड़ा हो नहीं सकता। बस ऐसे ही है, अपने आप को महीने भर डालते रहो और सैलरी मिलती रहेगी, और महीने के एंड में बराबर। फिर सौभाग्य से योगेंद्र सर, प्रमोद सर हमारे साथी हैं बचपन के ही, इनके साथ बिजनेस लाइन में गया। जैसे बताया था योगेंद्र सर ने, त्रिलोकी फर्टिलाइजर स्टोर वो काम शुरू किया था। वहीं पर प्रमोद सर ने सेफ शॉप का प्लान दिखा दिया। ये दोस्त, मैं चाहूंगा प्रमोद सर की जबरदस्त ताली होना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि अगर दोस्त हमको प्लान नहीं दिखाया जाता तो आज मैं कहां होता, कहां होता? यूरिया बेच रहा था। रेट भी बताऊं क्या? 38 रुपए धरी, मालूम है वकील साहब को। तो दोस्त, जिसने भी आपको इधर बुलाया है, जो भी आपको यहाँ लेके आया है, सबसे मैंने चाहूंगा मैं कि उसके लिए दिल से दमदार तालियां हो जाएं, एक जोरदार। गर्मी बहुत हो रही है भाई। तो सर के माध्यम से जब मुझे प्लान मिला तो सर ने बड़ी बड़ी बात बताई, जैसे आप लोगों को बताई गई होंगी, आप भी बताते होंगे। बताते हैं, मुझे हजम नहीं हुई। हजम होती क्या? नहीं हुई हजम। बता रहे थे 8 लाख रुपए महीने की इनकम मिलती है और डायमंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे। क्या बन जाते हैं? और डायमंड को लाखों रुपए की इनकम मिलती है। मैं कहा इतनी तो डीएम साहब को नहीं मिलती, पीएम साहब को नहीं मिलती, मोदी जी को मिलती है, हमको आपको कहां से मिलेगी? क्या मैं गलत कह रहा था? सही कह रहा था ना? दूसरी बात बोल रहे थे डायमंड बनते हैं। मैं कहा यार सुना है पुलिस बनते हैं, फौजी बनते हैं, है ना, वकील साहब बनते हैं, दूधिया बनते हैं, मास्टर बनते हैं। डायमंड तो मैंने सुना नहीं यार। डायमंड तो हीरा होता है, और हीरा तो अंगूठी में जड़ता है या हार में पहना जाता है। आदमी डायमंड, ये कहा मैंने। गलत कहा क्या? सही बोला था ना? कितने लोग मानते हैं सही बोला था? बिल्कुल यही बोला था। लेकिन सर जरा जिद्दी टाइप के हैं, ये भी छोड़ते नहीं। सर मुझे बताते रहे टीम की पावर, सेल्स की पावर, मुझे कुछ न कुछ बताते रहे और मेरे अंदर से विजन क्लियर कर दिया, मेरा विजन क्लियर कर दिया। मुझे दिख गया कि इनकी बात में दम है। एक फंक्शन देखा मैंने, फंक्शन में जाकर के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे आज आप यहां आए हैं। और मेरे अंदर जो डाउट थे वो मैंने क्लियर किए और गोल लगा दिया कि आई एम ए डायमंड। जैसे मैंने जब लोगों को बताया तो क्या लोग तैयार होंगे? मेरा विजन क्लियर हुआ था, मेरे बड़े भाई का विजन क्लियर, मेरे दोस्त का विजन क्लियर। वो क्या कहने वाला है? वो कहां से शुरू करेगा? बोलो यार, अब मोदी जी थोड़े ही हम। यस और नो? तो वो नहीं समझे थे, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या कह रहा है। मैं तो जानता था कि जब मैंने ऐसा बोला है तो सामने वाला भी बोलेगा। मेरा विजन सर ने क्लियर कराया है, मैं इसका विजन क्लियर कराएगा ना, मैं कराएगा ना मैं।
जब इसका दूध का दूध पानी का पानी करूंगा तो ये मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा? ये मुझे शुरू से विश्वास था, मुझे कभी डाउट नहीं हुआ, किसी के कहने से मुझे कभी डाउट नहीं हुआ। डाउट मुझे जब तक था जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं था, मैंने जब तक चीज को जांचा नहीं था। मुझे तो मालूम था आज नहीं तो कल इनको आना पड़ेगा। मैं अपनी सिस्टम को फॉलो करता रहा, गुरु लोगों के संपर्क में गया। महागुरु जी जसवीर सर, कृष्णपाल सर बैठे हैं, इनके संपर्क में गया, इनके द्वारा बताई हुई बातों को फॉलो करना शुरू किया। योगेंद्र सर, प्रमोद सर के साथ जोड़ी बनाई और उस दिन से आज तक मुझे पता नहीं चला, ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे पता नहीं चला कब 50 की टीम हुई, कब 100 की हुई, कब 500 की हुई, कब 1000 की हुई, कब 10,000 की टीम होकर के मैं डायमंड बन गया, कब 20,000 की हुई, आज 30,000 से ज्यादा लोग हैं दोस्त, 30,000। मुझे कभी डाउट था ही नहीं। कई बार मैं देखता हूं लोगों को बीच में डाउट पैदा हो जाते हैं। काय का डाउट है भाई? कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर, रोड मैप बना पूरा है, गुरु लोगों का हमेशा मार्गदर्शन है, हमें बस चलना है। चल सकते हैं दोस्त। आज मैं जिंदगी बदल रही है, मेरी लगातार बदल रही है, दिन रात बदल रही है, और मुझे पता नहीं ये सेफ शॉप मुझे कहां से कहां पहुंचा देगी। मेरे सारे सपने साकार होने वाले हैं दोस्त, सारे सपने साकार हो जाएंगे। थैंक यू। और मैं अपनी टीम में भी देखता हूं, श्री किशन सर बैठे हुए हैं, राम के सर बैठे हुए हैं, अरविंद सर हैं, अभिलाष जी हैं, जितेंद्र जी हैं, ये पूरा पूरा रेड क्लब दिख रहा था ना, दमदार। ये आने वाले कल के दोस्त डायमंड हैं। क्या है? अभी तो शुरुआत है, बात बहुत आगे तक जाएगी। आप लोग भी आए हैं, मैं आप लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग पर्ल हैं। आज 6 लोग पर्ल, 5 लोग पर्ल बने हैं, बहुत सारे लोग अभी गोल्ड बनेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, ब्रॉन्ज बनेंगे। मैं उन सबको एडवांस में बधाई देता हूं दोस्त। आपका ये कदम बहुत आगे तक ले जाएगा आपको, क्योंकि कदम पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। अगर पहला और दूसरा कदम सही दिशा में उठ जाता है तो मंजिल तो तय होती है। यस और नो? तैयार हैं? मैं जानना चाहूंगा कौन कौन लोग तैयार हैं डायमंड शिप के मिशन के लिए। मुट्ठी बंद करके खड़े होकर बताओ कौन कौन तैयार हैं। खड़े होकर बताओ, पूरा हॉल के लिए जोरदार तालियां। आज दोस्त बहुत सुनहरी मौका है। आज आपने यहां आने का जो डिसीजन लिया है, ये जिंदगी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। यहां से टर्निंग पॉइंट होने वाला है बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि आज हमारे गुरु लोग, हमारे मेंटर्स यहाँ आए हुए हैं और अभी आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ बैठिए, एक एक चीज को गौर से सुनना। जिंदगी तो यूं बदलती है दोस्त। तैयार हैं? सुनेंगे? तो दोस्त मेरी गारंटी है, यहां बैठा हर शख्स डायमंड बन सकता है, अपने सपने साकार कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मुझे बहुत गौर से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ, खड़े होकर सीटों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट महागुरु जी। जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णपाल चौधरी जी। जोरदार। थैंक यू। साथियों नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, और मुझे लगता है कभी कभार वजन है ही नहीं, ऐसे ही ऊपर उठा रहे हैं। हेलो, तो ऐसे ऊपर मैं इनसे बोला कंट्रोल करो, तो मुझे लगता है आप लोगों का प्यार है और आप लोग वाकई बहुत एक्साइटेड हैं। हम कंटिन्यू, मुझे ग्रेट महागुरु जी का आशीर्वाद मिला है, मैं साथ साथ हूँ और सीरीज चल रही है प्रोग्राम की।
डॉक्टर प्रमोद जी के नेटवर्क में हम लोग कंटिन्यू एक सीरीज चल रही है। मैं आपको सच बताऊंगा, रियल ऐसा नेटवर्क सब दमदार है और सारे लोग दमदार हैं, पर ये जो आगरा वाला या सुखवाबाद वाला जो नेटवर्क है, आज जो यहाँ जो टीम बैठी है, खैर दूर दूर से आए हैं आप सारे लोग, कासगंज से भी आए कुछ लोग, कुछ फिरोजाबाद से हैं, कुछ सिकुआबाद वाले हैं, कुछ आगरा वाले हैं, बरेली वाले भी हैं, झांसी से भी आए हैं। कहां से? अलीगंज से भी आए हैं। अच्छा, भिंड से भी आए हैं, एमपी से आए हैं। चलो जी, आप लोगों का पहले तो सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाकई आप बहुत जोशीले लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, रियल। हम लोग वहीं से आ रहे हैं, देख रहे हैं, हॉल में आए हैं, यहाँ जोश, यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है डायमंड डांस कर रहे हैं। मतलब सिल्वर या गोल्ड तो छोड़ो, एक एक व्यक्ति माइक को फाड़ रहा है, हिला रहा है, और मतलब मैं रियल बता रहा हूँ महागुरु जी, ये सब कुछ आशीर्वाद आपका है। और महागुरु जी, आपका ऋण तो अगर नहीं चुकाया जा सकता, कभी पैर धो के अगर पीऊँ तो भी नहीं महागुरु जी आपके। और जो भी कुछ है महागुरु जी की देन है। ग्रेट ग्रेट महागुरु जी हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और मैं चाहूंगा गुरु जी के लिए हम लोग अपनी जगह से खड़े होके धन्यवाद के रूप में एक जोरदार ताली, दमदार। थैंक यू, थैंक यू महागुरु जी, आपके चरणों में धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। बाकी का काम तो अब हमें करना है, 1100 जो डायमंड बनाने हैं, आप ऐसे आशीर्वाद बना के रखो। 1100 डायमंड तो हमें बनाने हैं, हाँ कि ना? 600-700 तो यहीं बैठे हैं, 500-600 डायमंड बैठे हैं, नहीं बैठे, हाँ कि ना? 1101 जो मिशन है महागुरु जी, कमिटमेंट है, साला मैया का दूध नहीं पिया, अपने बाप की औलाद नहीं, जो ये टारगेट पूरा नहीं करके दिया महागुरु, इतना तो आपका ऋण बनता है, हम चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका जो जुनून देख के मुझे लग रहा है, ये तो हम लोग 2022 में पूरा कर देंगे इस लक्ष्य को हम लोग, हाँ कि ना? यस नो? चलो जी साथियों, मेरे सफर की जो शुरुआत हुई, थोड़ी बात करते हैं इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था, इस बिजनेस के बाद मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है। बिफोर सिक्योर लाइफ, आफ्टर सिक्योर लाइफ, मेरे जीवन में जो शिप शॉप आई है, वहां से क्या परिवर्तन हुआ है, उन्हीं बातों को हम लोग बात करेंगे। साथियों, मेरा नाम कृष्ण है और मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। व्यवसाय मेरा खेती था, मैं किसान था, और सेम आप ही की तरह मुझे भी ये जिंदगी बदलने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी का प्लान देखने का मौका मिला, और मैंने डिसीजन लिया और ये ज्वाइनिंग कर ली। धन्यवाद ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने, क्योंकि कई लोगों को प्लान मिलता है और उनकी मुंडी ना में हिल जाती है। कई लोगों को आप लोग प्लान दिखाने जाते हैं, आप बोलते हैं इनकी समझ में नहीं आ रही बात, या मुझे तो ऐसा लगता है परमपिता परमात्मा की बिना कृपा के कुछ होता है नहीं, बिना सुप्रीम पावर के कोई पत्ता हिलता है नहीं। क्योंकि आज हम लोग इस हॉल में बैठे हैं तो ऊपर वाले की मर्जी से बैठे हैं, हाँ कि ना? उस सुप्रीम पावर की अगर मर्जी नहीं होती तो हम नहीं होते, रियल। क्योंकि इस फंक्शन में आने के लिए सैकड़ों लोग और भी लालायत थे, और मुझे फोन भी आ रहे थे लोगों के, और उनके अपलाइन के भी फोन आ रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि हॉल की एक कैपेसिटी है, बोले हमें और 50 पास चाहिए थे, 50 पास उन्हें नहीं मिले, उनके आज 50 लोग नहीं बैठे। यहाँ अति सौभाग्यशाली लोग बैठे हैं आप लोग, मैं रियल बता रहा हूँ, परमपिता परमात्मा की सुप्रीम पावर की कृपा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। अगर आप लोग आज इस हॉल में हैं तो ऊपर वाला जरूर आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, ऊपर वाला जरूर आप लोगों को करोड़पति बनाना चाहता है, जरूर बनाना चाहता है आप करोड़पति। थैंक यू, धन्यवाद ग्रेट भगवान जी का, और मुझे सद्बुद्धि दी, और महागुरु जी ने मुझे ज्वाइनिंग कराया, ग्रेट महागुरु श्री जसबीर महागुरु जी ने। महागुरु जी कृतज्ञ, हम आपके ऋणी हैं, अगर आप नहीं आते तो आज मैं इतने बड़े में मुकाम पर नहीं होता। जो भी कुछ मुझे सफलता मिली है वो महागुरु जी, वो आपकी वजह से मिली है, सिस्टम की वजह से मिली है,
और जो भी आज मेरे अचीवमेंट है महागुरु जी, सब आपके चरणों में महागुरु जी समर्पित हैं। आपकी वजह से ही जो भी कुछ हुआ मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बिना प्लान के कुछ होता है नहीं, बिना सिस्टम या बिना गुरु के कुछ होता नहीं है। हाँ कि ना? यस नो? तो स्टार्टिंग हुई, बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिया। इस बिजनेस से पहले मेरे पास एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल थी पुरानी, अपनी लाल कलर की फटपटिया से मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की है। उसके बाद ज्वाइनिंग किया, काम करना शुरू कर दिया और फटाफट सिल्वर बना, गोल्ड बना, ढेर सारे सिल्वर आएंगे यहाँ पे, गोल्ड बना, परल बना, टोपाज बना, धीरे धीरे अचीवमेंट आते हुए चले गए। टोपाज लेवल पे मुझे याद है मेरा पहला चेक 935 का आया था। मैं इतना खुश था, जीवन में पता नहीं उस दिन इतनी खुशी थी। ज्वाइनिंग किया तो मैं उतना भी खुश था, उतना ज्यादा मैं मोटिवेट था, ओवर एक्साइटेड। 40,95,000 रुपये दिमाग में घूम रहे थे और मैं एक ही बात बोल रहा था, मुझे सर ये मिल जाएंगे क्या? 40,95,000 रुपये मिल जाएंगे क्या? बस एक ही क्वेश्चन था, मुझे मालूम ही नहीं थी। बोले कि कोई कंपनी ऐसी भी होती हैं, चोर कंपनी भी होती हैं, और इसमें भी मैं लकी हूँ, इतने अच्छे मुझे ग्रेट अपलायन मिले और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी मिली। इसमें इसको बोलते हैं लक, ऊपर वाले की देन, ऊपर वाले की देन बोलते हैं। थैंक यू भगवान जी, नंबर 1 कंपनी मिली पहली बार में। और 935 का चेक आया था। मैं सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं इतना एक्साइटेड था, इतना जोश में था। मेरी पहली तनख्वाह थी, मैंने कभी नौकरी करी नहीं या मैंने कोई मतलब सर्विस नहीं करी, पहला चेक आया था। और वो जो पोस्टमैन होता है उसके माध्यम से आया। उसने बोला, मैं चेक के इंतजार में भी था, बोलो कृष्ण जी आपका चेक आया। मैं बस डांस करना शुरू कर दिया, चेक आया है, ये नहीं मालूम कितने का आया। 7 वाले थे अपने जो लंगोटिया यार थे, और मैंने सब इकट्ठे कर लिए, तुम्हारी दावत। 935 का चेक और 1500 रुपए की दावत। और ये नहीं मालूम कितने का चेक है, चेक आया है, दावत कितने की होगी ये भी मालूम नहीं। अगर ये बोलते बोले पूरे गांव की करनी है तो कर देते। इतने रियल बता रहा हूं, इतने जोश में थे, चेक आया है। सब बोलते थे चेक नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं। उसके बाद मैं टोपाज बना। टोपाज पे मैंने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी, और उससे पहले भी छोटे छोटे सपने पूरे किए थे, छोटे छोटे सपने। और एक मैंने 4 व्हीलर मैंने उस पर टोपाज लेवल पे खरीदी। फिर उसके बाद मैं इमरल्ड बना। इमरल्ड में मैंने 14.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार खरीदी। उसके बाद हेलो, आवाज आ रही पीछे तक? स्कॉर्पियो कार खरीदी। वो मेरे लिए, मैं रियल बता रहा हूं, आओ स्कॉर्पियो कार हो सकता है आपके लिए छोटी है, बड़ी है, मोटरसाइकिल भी मेरे लिए, तो मैं सच बता रहा हूं रियल। मैं स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, मैं 2000 से खुद पूरा स्ट्रगल कर रहा हूं। 2000 से मैंने 2001 में मैंने गेहूं खरीदने जो बेचने का काम होता है, अड़ंत का काम, वो भी करा। मैंने 5.5 लाख रुपए लगाए थे उस समय, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बिजनेस में घाटा भी आ जाता, और मुझे घाटा ही आया। और घाटा आया, कांटे बाट जो बेचे थे, मुझे आज भी याद है। एक ओममीट था ढाका का, बोलते थे उसे, मैंने वो देखे, और घर वाले बोलते थे। उसके बाद राशन तेल का कोटा मैंने ले लिया। हेलो, 9 साल राशन तेल का कोटा भी चलाया। बीच में खेती तो मैं कर ही रहा था, मेन काम तो खेती था। और मैं बुलेट मोटरसाइकिल का मतलब बनता ही नहीं था सिस्टम, वो मेरा एक ड्रीम था, मैं वो खरीदूंगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हो जाता था, कभी ट्रैक्टर खराब हो गया, कभी भैंस मर गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किसान हूं मैं, हाँ जी। और मैं 2000, मैं अगर बात करूं 2000 जब से तो मैं एक काम कर रहा हूं। मैंने गेहूं का जो व्यापार करा, फिर उसके बाद राशन तेल का कोटा चलाया, फिर उसी पीरियड में सेप शॉप कंपनी आ गई मेरी जिंदगी में। तो बस बुलेट मोटरसाइकिल बस पूछो मत, स्टाइल से चलता था। एक उस पर शेर लगवा लिया, हेलो, और उसे बहुत साफ करता था शेर को, सही है, पीतल का सा होता है जो चमकने वाला, बस पूछो मत है। और बड़े स्टाइल में फिर स्कॉर्पियो कार ले ली। और जो लोग मने करते थे साथ वाले, उनकी कोई गलती नहीं है। जो लोग मने करते थे, बोले कंपनी चलेगी नहीं, या वो बोलते थे बोले इसमें घाटा आ जाएगा, बहुत मुझे लोग बोलते थे, बहुत ज़्यादा वो बताते थे, बोलो आपने कंपनी में तो फंस गए हो और अब तो आपका खेत बिकेगा। और मेरी समझ में नहीं आता था। मैंने जब ही ज्वाइनिंग किया, नए व्यक्ति से अगर बोलते हैं आपकी नौकरी छूट जाएगी, मास्टर जी आप मास्टर हैं और आपने कंपनी ज्वाइनिंग की है, और आपसे कोई व्यक्ति बोले सर आपकी नौकरी छूट जाएगी, तो उस पीरियड में क्या होगा? ऐसे बोलते थे घाटा आ जाएगा, अरे खेत बिक जाएगा। और मैं बड़ा कंफ्यूज। मैंने एक दिन ग्रेट महागुरु जी को फोन लगा लिया। मैंने महागुरु जी, मैंने ऐसे गांव वाले लोग बोलते हैं, मेरे साथ वाले बोलते हैं खेत बिक जाएगा।
तो महागुरु जी ने मैं हिंदी में समझाया बिल्कुल। बोले कृष्ण जी जो आपने पैसा दिया कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया? बोला हाँ। हेलो, फिर और क्या तुमने लोन लिया है? मतलब काय में बिकेगा? बोले वहां नुकसान नहीं होता क्या? महागुरु जी ने समझाया मोटर कभी फूकी नहीं है। मैं लोग कितनी बार फूकी महागुरु जी, और गर्मी में अक्सर 3-4 बार फूकती है, साला वोल्टेज आते ही नहीं है। हेलो, तो उन्होंने बोला कभी और कोई नुकसान हुआ नहीं? भैंस मरी नहीं, मेरे कुछ दिन पहले ही मरी है सर, 50,000 रुपए की। हेलो, तो बोले और कोई नुकसान हुआ नहीं? मैं लोग गुरु जी ऐसे रोज नुकसान होते। बोले यहां हुआ क्या है तेरा, तुमने लगाया क्या है? मैं लोग कुछ लगाया कुछ नहीं है। तो बोले परेशान क्यों हो तुम? हेलो, अरे कंपनी में 15,000 रुपया दिए, 15,000 का सामान मिल गया। अरे चल जाए तो ठीक है, ना चला तो ठीक है। गुरुजी ने मेरे से करके समझाया, ना चला तो फिर क्या नुकसान है? हेलो, अगर नहीं चलती है तो क्या नुकसान है? और महागुरु जी बोले चलेगी नहीं दौड़ेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। ये दमदार लोगों का बिजनेस है। ग्रेट महागुरु जी ने बोला ये दमदार लोगों का बिजनेस है, ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है, जिनके सपने हैं उनका बिजनेस है। जो दमदार लोग हैं उन्हीं का बिजनेस है। और ये बात सीधी सीधी समझा दी, बिना दमदारी के कोई भी कहीं भी आज अगर टॉप पे, वो दमदारी की वजह से। महागुरु जी ने बताया अगर कोई स्कूल टॉपर है, क्या लगना है? वो ताश खेलने वाला या टूरा है क्या? उसने 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा पढ़ने की वजह से स्कूल टॉपर है वो? हाँ कि ना? वो दमदार है जब भी टॉपर है नहीं। किसी की दौड़ अगर एक्सीलेंट है तो उसने क्या सुबह उठ के 4 बजे प्रैक्टिस करिए, हाँ कि ना? वो व्यक्ति दमदार है, दमदारी की वजह से। ये बात मुझे बता दी गुरुजी ने ठोक के, और जैसे अचीवमेंट बढ़ते हुए चले गए, बिना अचीवमेंट के भी लोग आ रहे थे। देखो अगर मैं बात करूं, हमारा धीरे धीरे सारी चीज, हमारा तरीका चेंज होता है। हमारा अगर मैं बात करूं वेशभूषा, उससे पहले तो हम लोग वैसे ही घूमते थे। ट्रैक्टर बैठ के खेत जोतना है तो क्या बांध रखा है? स्वापी बांध रखी है। और यहाँ आगे तो क्या लगा रखी है? जैसे ही सिस्टम में आते हैं तो टाई लग जाती है ना एक जगह। और लोग अच्छा वो बेशक वो कुछ भी बोलें, आपके जो गली वाले मोहल्ले वाले आपके लंगोटिया यार, पर उन्हें टीस जरूर होती है। बोले साला सांप बन गए तो। हेलो, शेविंग वेविंग करके और सेंट वेंट मार के फुस 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 निकलते हो नहीं निकलते हो आप लोग? हाँ कि ना? अच्छा सेंट आप लगाओ, आपको क्या लगता है सेंट आप लगा रहे हो पर खुशबू पड़ोस में भी जाती है? जाती है नहीं जाती है? अच्छा उन्हें क्या है, वैसे भी धुआं उन्हें निकलता है। तो हम लोग कोट पैंट में आ गए। कोट पैंट पहले पहनते नहीं थे, टाई वाई पहनते नहीं थे। धीरे 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 लोग क्या है, बोले हाँ यार काम तो तगड़ा है। और काम उन्हीं का नहीं चलता जिन्हें भरोसा नहीं होता। अभी डॉक्टर सौराज सर ने बोला था ये किसी और को कन्विंस करने का बिजनेस है, ये खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है। अगर आप खुद कन्विंस हो गए तो आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। अगर आप खुद कन्विंस नहीं हुए तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। खुद कन्विंस हो जाओ आप। थैंक यू। और मैं कन्विंस हो गया। उसके बाद किसी मैया के लाल में दम नहीं जो मेरी मुट्ठी खुल जाए। और उसके बाद कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम था, मैं आगरा पहुंच गया, ऐसे ही फंक्शन था। और आगरा में आया मैं, सूर्य सदन में फंक्शन था। वहां मैंने पहली बार इतने ढेर सारे लोग, ढोल वोल, ये अगर इतने मान सम्मान रिकॉग्निशन, ये सारी चीज देखी, मेरी समझ में नहीं आना। और मैं बोला है क्या है ये कौन सी दुनिया है? और उस प्रोग्राम में मेरी मुट्ठी बंधी, मैं रियल बता रहा हूं। हेलो, उस समय बात लेवल की नहीं, आज यहाँ फ्रेशर भी बैठे होंगे, हो सकता है लोग पीछे भी बैठे होंगे, और मैं भी कहीं पीछे ही बैठा था सूर्य सदन में। वहां मेरी मुट्ठी बंधी, ऐसे ही फंक्शन में आया और वहां गुरुजी लोग आए, उन्होंने बताया, ढेर सारे लोग आए, उन्होंने बताया और मुट्ठी बंध गई मेरी। हेलो, और मैंने अंदर ही अंदर कमिटमेंट किया। आज भी यहाँ लोग कमिटमेंट कर रहे होंगे, साला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बार तो डायमंड बन के दिखाना है। और उस दिन के बाद मुट्ठी बंधी, किसी मैया के लाल में दम नहीं जो मुट्ठी खोल दे। और मैं डायमंड बनना है, मैं डायमंड बना, डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना। अभी मैं मरकरी हूं, अभी मेरा लेवल मरकरी है। 1.25 लाख लोगों की मेरी टीम है। थैंक यू। आज मैं मरकरी लेवल पे हूं। आपको क्या लगता है मैं डायरेक्ट मरकरी बन गया क्या? अरे सास भी तो कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। जैसे आप लोग वहां बैठे, कोई डायरेक्ट सास बनी नहीं है और कोई भी डायरेक्ट सास बनी नहीं है। मैं भी उसी लेवल पर था। आज जो आप लोग एक साथ मैं नहीं पहुंचा, कंपनी में मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, इतनी टीम डाल दी या ऐसा कुछ हो गया, काम किया, लोगों को प्लान दिखाए हैं। और
प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाने की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। आज साथियों आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आज आपके साथ में मौका है, और आप मौके का फायदा आप उठा सकते हो, आप कर सकते हो। अगर मौका है, कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, कई अपलाइन के इंतजार में बैठे रहते हैं, कई डाउनलाइन के इंतजार में बैठे रहते हैं। अरे गुरुजी ने बोला था 2 लोग ज्वाइनिंग कराने, कितने कराने हैं और काम हो गया। अरे 2 से तो बिजनेस की स्टार्टिंग होती है साथियों, बहनों और भाइयों। 2 लोग हमारे साथ आते हैं बिजनेस में, 2 से हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। कई लोग वहां पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, मेरा काम हो गया गुरुजी, मेरा काम हो गया गुरुजी, हेलो मेरा काम हो गया गुरुजी। वहां से हमारी काम की शुरुआत होती है। हमारे साथ लोग आते हैं, हमारे साथ नेटवर्क आता है, हमारे साथ ढेर सारे साथी आते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, हाँ कि ना, यस एंड नो। माँ गुरुजी, ग्रेट माँ गुरुजी के माध्यम से मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार एक पंडित जी अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल। और जंगल में जब जंगल था तो शाम का टाइम था, पंडित जी बोले कोई अगर कोई जानवर ना मिल जाए, कोई शेर चीता है, कुछ मिल ना जाए, तो दौड़ लगा के निकल रहे थे। पंडित जी महाराज जा रहे थे और अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो पंडित जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए। वहां थोड़ी देर बाद देखते हैं एक शेर आता है हिरन के पीछे, और हिरन का शिकार कर लेता है, और खुद अपना पेट भरता है, डिनर करके वो चला जाता है। वहां थोड़ी देर में एक बूढ़ी लोमड़ी आती है, और बूढ़ी लोमड़ी आती है और वो भी खाती है। और पंडित जी महाराज इस चीज को देख रहे थे, बोले भगवान ने सबका, कई लोग कहावत नहीं है, चुग्गा दिया है, मतलब अगर जन्म दिया है तो चुग्गा भी दिया है, हाँ कि ना। तो बूढ़ी लोमड़ी आती है और वो खा के चली जाती है। पंडित जी महाराज सोच रहे हैं, बोले भगवान ने तो सबका इंतजाम कर रखा है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। घर पहुंच गए, उन्होंने काम छोड़ दिया और इंतजार में, काम भी छोड़ो, बोलो मेरे सामने भी खाना आएगा। जब बूढ़ी लोमड़ी के सामने खाना आ गया तो मेरे सामने भी खाना आएगा, और इंतजार में रहे। और खाना भगवान जी थोड़े लेके आते, बोले भगवान जी भेजेंगे, भगवान जी भेजेंगे। और पंडित जी का अंतिम संस्कार हो गया। पंडित जी ऊपर गए बड़े गुस्से में, बोले भगवान जी मैंने तो आपकी भक्ति करी और मैं इंतजार में बैठा था, और मैं इंतजार में था। बोले कि हाँ मेरे लिए खाना आएगा, भगवान जी लेके आएंगे। तो भगवान जी ने बोला, जानना चाहोगे, मैं अलग अलग रोल में भेजता हूं आपको। मैंने पंडित जी महाराज शेर के रोल में भेजा था। किसके रोल में? शेर के रोल में भेजा था। और हर एक व्यक्ति को लोमड़ी के रूप में भेजा है। और आप शेर थे, और आप शेर थे तो आपने सरेंडर कर दिया। हम लोमड़ी के रूप में हैं या शेर के रूप में, मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ लोग शेर के रोल में या रूप उसमें लोमड़ी के में, शेर के में, लोमड़ी के में? अरे आप सारे के सारे लोग शेर हो। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सेफ शॉप मिल गई है, और हम भी खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। डायमंड बनेंगे, लोगों को डायमंड बनाएंगे, लोगों को डायमंड बनाएंगे, हाँ कि ना। डायमंड बनाने के लिए हम लोग निकले हैं, ऐसा नो। तो सबसे बड़ी जो बात यही है, आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, सिस्टम आपको मिला है, सारी चीज आपके हाथ में। और अभी अगर मैं बात करूं, सिस्टम हमारे साथ में अब करना तो हमें ही पड़ेगा। जैसे अगर बात करूं, हवाई जहाज रेडी है, सारी चीज रेडी है, और पायलट अगर उसको ना उड़ाए तो, पायलट रेडी नहीं है तो हवाई जहाज उड़ेगा क्या? कितनी बढ़िया कंपनी का हवाई जहाज हो, कितनी बढ़िया सारी चीज सुविधा हो, उड़ेगा क्या? तो उसका पायलट भी होना जरूरी है। तो आप पायलट के रूप में हो, अपने अपनी फ्लाइट लेके उड़ो और डायमंड बन के दिखाना है। मैं आपके साथ हूं साथियों, हर तरह। आप कुछ नए लीडर हैं जिनके पास नंबर नहीं हो, मेरा नंबर अटेंड कर लें। आज परल बने, बहुत दमदार हैं, गोल्ड बने, सबको बहुत बहुत बधाई हो। परल, प्लेटिनम, जितने भी सिल्वर, गोल्ड जो भी बन रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, सारे लोगों के लिए। और मैं आपके साथ हूं, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, इतिहास रचेंगे, 1100 डायमंड बनाएंगे। आप लोगों को भरोसा है, हाँ कि ना? भरोसा यहां से होना चाहिए, ये बात समझ लेना। ये मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बोली थी। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको भरोसा है तो यहां से, अगर आपको भरोसा है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी को फंसाना मत, किसी को मत फंसाना। अगर आपको अंदर से यहां से भरोसा है, हेलो, ये फंसाने का काम नहीं, जिंदगी बदलने का काम है, तो किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। घर में घुस घुस के डायमंड बनाना, घर में घुस घुस के जिंदगी बदलना। और ये विश्वास आपको सिस्टम पे करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा।
बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है, विश्वास गाड़ी के पहिए की तरह है। तो आज साथियों आप लोगों को भरोसा है, भरोसा है, आप लोगों को भरोसा है। और मैं भरोसे की एक कहानी भी सुनाता हूं। महाभारत का टाइम था, गुरु द्रोणाचार्य उनके जो शिष्य थे कौरव और पांडव, पांडव और कौरव थे, तो उन्होंने गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन को बोला, दुर्योधन मुझे प्यास लगी है और जमीन में गदा मार, धरती में गदा मार और पानी निकाल, और मुझे प्यास लगी है। और उसने गदा उठाई और आया गुरुजी के पास, बोलो गुरुजी यहाँ पानी निकलेगा या यहाँ निकलेगा, यहाँ गदा मारू या यहाँ गदा मारू, यहाँ गदा मारू या यहाँ गदा मारू। गुरुजी ने बोला हट पीछे, और बोले भीम मुझे प्यास लगी है, गदा मार और पानी निकाल। भीम ने तुरंत गदा तानी और जैसे ही मारी, मारने के लिए रुक जा। भीम से बोले तूने दुर्योधन वाली बात क्यों नहीं पूछी, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहां मारूं या यहां मारूं। तो भीम ने क्या बोला जानना चाहोगे? अरे ऐसा साले लटूरे, इस लटूरे को भरोसा नहीं है अपने गुरु की विद्या पे, इस लटूरे को भरोसा नहीं है अपनी कंपनी सेप शॉप पे, इस लटूरे को भरोसा नहीं है अपनी बाजुओं पे। या साला मुझे भरोसा अपने गुरु की विद्या पे, मुझे भरोसा अपने सिस्टम पे, मुझे भरोसा अपनी कंपनी पे। जहां कदम मारूंगा साला वही पानी निकलेगा, वही पानी निकलेगा, वही पानी निकलेगा, वही निकलेगा पानी। आपको खड़े हो जाओ अपनी सीट से, और डायमंड यही बन के दिखाना है, इतिहास यही रचना है, करोड़पति बन के दिखाना है, हर सपने पूरे करने हैं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गोल्ड डायमंड। थैंक यू वेरी मच जैन। आज हमारे महागुरु जी, ग्रेट ग्रेट महागुरु जी, जिनको मैं आप लोगों की दमदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा, माननीय श्रीमान जसवीर सर, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? सारे दमदार हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने बीच मुझे आने का मौका दिया और इतना सारा प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। जब हम लोग हॉल में एंट्री ले रहे थे, जब जो वेलकम जो कर रहे थे, इतना ढोल नगाड़ा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी कहाँ चल रही है, फूलों में चल रही है, हवा में चल रही है, कहाँ चल रही है। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हमारे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार के ये आखिरी पल हैं, इसके बाद में अभी ब्रॉन्ज की प्रमोशन होगी, उस प्रमोशन को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। मुझे कुछ मिनट आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, अगर आपकी परमिशन है तो शुरू करें। सबसे पहले तो आज हमारे जो भी साथी जिन्होंने भी आज यहाँ पे प्रमोशन ली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यशपाल जी आज टोपाज बने, उन्होंने तो बिल्कुल समा बांध दी, मजा आ गया सर। टाइगर साहब आपकी प्रमोशन देख करके मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे टाइगर साहब करीबन 6 पर्ल बने आज हमारे दमदार टाइगर, मैं उन सभी पर्ल लीडर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे दमदार साथी गोल्ड बने हैं, प्लेटिनम बने हैं और सिल्वर बने हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग। मैं पूरे भारत में जाता हूँ और तमाम हजारों हजार लोगों के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इतने एक्साइटेड और इतने एंजॉय करने वाले लोग आज तक मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं। थैंक यू। अभी मैं और कृष्णपाल जी हर जगह रिकॉग्निशन करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को गर्म करना पड़ता है, ताली बजाओ ताली बजाओ, है नाचने के लिए बोलना पड़ता है, अच्छा सा गाना बजाओ, या कोई भी गाना बज रहा हो उसी गाने पे नाच रहे हैं, रोकने पड़ रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे। बहुत ही एक्साइटेड लोग हैं और ये वाकई में गर्व की बात है, ये अंदर से फीलिंग आती है। कृष्णपाल जी बोल रहे थे ये नाच क्यों रहे हैं, ये खुशी है इसलिए नाच रहे हैं। कईयों की शादी हुई होगी, सर कृष्णपाल जी आपने ऐसे ऐसे लोगों की शादी कराई है कि उनके जमाने में गुलाब बाड़ भी नहीं गया होगा शादी में, माला डलनी तो बहुत बड़ी बात है, हैं? हो सकता है हंडा गए होंगे गैस वाले, हैं? और आज माला डल रही है, तो नाचना बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, इसीलिए नाच रहे हैं।
और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं आपको ये दिन जो आज आपकी जिंदगी में आए ये बार बार आता रहे, बार बार आपको ऐसे नाचने कूदने के चांस मिले और आपकी बार बार उसी मैडम से शादी होती रहे। शुक्रिया दोस्तों, ये सेप्सॉप कंपनी है जो आज हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आम आदमी को एक कोई भी व्यक्ति जिसने महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने कुछ 2 4 6 10 20 50 प्रोडक्ट बेच दिए और इतना भर करने से उनको आज मंच पर सम्मानित किया जा रहा है, माला दी जा रही है। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? नॉर्मल व्यक्ति को माला 2 ही बार मिलती है, या तो रिटायर होता तब या फिर परमानेंट रिटायर होता तब। जीते जी कहां माला मिलती है, लेकिन यहां पे माला मिल रही है कि नहीं मिल रही? तालियां भी मिल रही हैं। और इसके हकदार वही लोग होते हैं जो फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं और दमदारी दिखाते हैं। यस या नो? और हमारे जितने भी साथी जिन्होंने रिकॉग्निशन ले ली है और जो रिकॉग्निशन लेंगे, मैं चाहता हूं एक बार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए उन सभी दमदार साथियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दोस्तों। आज अगर हम लोग बात करें सेप्सॉप अपॉर्चुनिटी क्या है, आज एक इस तरीके का मौका है जो एक आम आदमी को जो आज कहीं पे भी गांव में, गली में, खेत में, कहीं पे भी लगा पड़ा है, उस व्यक्ति को आज यहां से अपने जीवन को चमकाने का, जिंदगी में जो अलग अलग, कोई वैष्णो माता, कोई हनुमान जी, कोई भैरव बाबा, पता नहीं कहां कहां जाके अगरबत्ती लगाते थे और उनकी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सेप्सॉप में सुनवाई हो रही है। वो यहां से अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। ये एक ऐसा चांस है दोस्तों। जिस व्यक्ति को कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा, आज के टाइम में अगर अपन लोग देखते हैं, नौकरी के लिए चेक बैक जैक की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और खेती की तो वो जमाने गुजर गए दोस्तों जब किसी के हिस्से में 25-30 बीघा जमीन आती थी। अभी वो जमाना आ गया है। आजकल लड़का देखने के लिए जाओ तो पता चलता है कितना, 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा से नीचे नीचे पे आ गए। यस या नो? तो आज गुजारा करने का एक ही साधन रह गया। लोग जा रहे हैं यहाँ से नोएडा, गुड़गांव, और वहां जाकर के पड़े एक एक कमरे में 12-12 घुसे पड़े, 8,000 मिले, बोले जय ठीक है, वहां गांव में तो जे भी नहीं मिल रहे। यस या नो? ऐसे लोगों को आज यहां से जिंदगी चमकाने का मौका है। टैलेंट तो हर व्यक्ति के अंदर है। आपने देख लिया, आज यशपाल जी जब मंच पे बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं अच्छे अच्छे धुरंधर जो किसी भी फील्ड के, कॉर्पोरेट के हों या पॉलिटिशियन हो, इस तरीके के कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते जो दमदारी के साथ में हमारा टाइगर बात कर रहा है। यस या नो? टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन उस टैलेंट को मौका नहीं मिलता। जो भी लोग मिलते हैं उनको सीढ़ी बना करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं आप सबका जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सेप्सॉप आपके जीवन में आ गई है, आप आओ, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप यहां पर टैलेंट दिखाओ, आपको बराबर मुआवजा मिलेगा, बराबर मुआवजा मिलेगा आपको यहां। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मुझे हंसी तो तब आती है, ताज्जुब तो तब होता है, अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जा रहा है मोटरसाइकिल पे और ढूंढता है कहीं हाथ सेकने के मिल जाएंगे क्या, और उस हाथ सेकने वाले को पूछो, बोले कार लेगा? कार? बोले हाँ हाँ ला दिलाओ। बोले कंपनी ज्वाइन करनी है, उसमें 2 मेंबर बनाने पड़ेंगे। चे कोई काम है? जे ना होगा मेरे से ना, हमारे गांव में एक ने करी, तो फिर जा मोटरसाइकिल पे मर ठंड में, हम क्या करें फिर? और जिसने इसमें दमदारी दिखाई उसकी जगवार आती है, जगवार। मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बिजनेस प्लान आपको समझ में आया, और आपको बधाई देता हूं आप दुनिया की सबसे दमदार टीम रॉयल ड्रीमर्स टीम का हिस्सा बने। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस टीम में होना ही मतलब सफलता की गारंटी है। यस या नो? आज अपने को मौका मिला है कुछ देर बातचीत करने का। मैं इतना बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा। लंबी चौड़ी अगर सुननी है तो गोल्ड बन के आना एलडीपी में, मैं वहां बात करूंगा, ठीक है? और लंबी चौड़ी सुननी है तो फिर दिशा ट्रेनिंग में आना, 4 दिन वहां बात करूंगा। 250-300 रुपया दिए, उसने में तो थोड़ी सी होंगी है। हेलो, तो नए नवेले लोगों का फंक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन एबीसीडी सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? कितने लोग जानना चाह रहे हैं?
बोला ये तो हमने सीख रखी है पहले से ही हैं। इस बिजनेस की एबीसीडी सिखा देता हूं। जानना चाह रहे हैं सभी लोग? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है और सफल होना है तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक मेरे अपलाइन ने बताए थे 4 वर्ड एबीसीडी, उससे मुझे याद रहे और आपको भी याद रखने। आप जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि ए का मतलब होता है एटीट्यूड। अगर इस बिजनेस के अंदर, इस संसार के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर काम करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। आज संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। और जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, किन्हीं भी चीजों को देखने का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हर व्यक्ति का 2 तरह का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। सेम सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन में एक आदमी पॉजिटिव रिएक्ट करता है और एक आदमी नेगेटिव रिएक्ट करता है। एक व्यक्ति सोचता है घटना तो हो गई, अब इसके बाद क्या। दूसरा सोचता है हुई क्यों। अब क्यों का जवाब भगवान से पूछना, हमें क्या पता। आप समझिए बात को, बात सिर्फ नजरिए की है। अभी अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। अगर नजरिया हो तो कैसा हो? नजरिया अगर हो तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जैसा होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी और एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर वो ढेर सारे प्रयोग किया करते थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रखे हुए थे, और किसी नौकर की गलती की वजह से उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। आग लग गई, पूरी फैक्ट्री धू धू करके जल रही थी और एक उनका नौकर उनकी बराबर में खड़ा था और वो भी उसको देख रहे थे और देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन की मुस्कुराहट को देख करके उस नौकर से रहा नहीं गया और उसको पूछा, साहब हमारी फैक्ट्री जल रही है। बोले हाँ मैं देख रहा हूं। बोले देख रहे हो तो आप हंस रहे हो, लगता है मालिक की सटक गई। तो एडिसन साहब ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये तो जल तो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक बात और देख ले, इस फैक्ट्री को बनाने में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो कमियां भी हमारी इसके अंदर जल रही हैं। अब हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड की बात होती है दोस्तों। एक महान आदमी इस तरीके से सोच सकता है, नॉर्मल आदमी इसी चीज का सीन देख करके जिंदगी में हार्ट अटैक होकर के मर जाएगा। बोलो यस या नो। कई लोगों के साथ में अगर 2 लोग आ जाएं तो वो खुशी के मारे फट जाते हैं, और 2 लोगों ने ना बोल दिया तो वो गम के मारे एकदम से रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो व्यक्ति बोलेगा, अगर 2 लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, ये चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं कि तेरे बिना डायमंड बन के नहीं दिखाया। ये एटीट्यूड की बात होती है, ये एटीट्यूड की बात होती है। ये चैलेंज कंपनी को नहीं कर रहा, अगर इसको कंपनी को चैलेंज करना होता तो ये जाता A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। यस या नो। ये सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, अगर इसको सिस्टम को चैलेंज करना होता तो जाता मेरे अपलाइन के पास। ये चैलेंज कर रहा है तो मुझे कर रहा है, मुझे। हेलो। और साला मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इसमें डायमंड बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। ये एटीट्यूड की बात है। यस या नो। क्या हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रख सकते हैं? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमेशा एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो उसको मरने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है और आपको उस अच्छाई को देखना है। क्या हम उस अच्छाई को ढूंढ सकते हैं? दूसरा है बी, और बी का मतलब है बिलीव। अगर आपको बड़ा काम करना है, कामयाबी लेनी है तो भरोसा करना होगा। हमारी कंपनी का फर्स्ट मोटो ये है, बिलीविंग इज अचीविंग। जो भरोसा करेगा वही पाएगा। बात भरोसे की है साहब। अभी यहाँ पे तरह तरह की बातें करने लगते हैं लोग। 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बैनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जे सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जे जगवार इन्हीं की कैसे मान लूं, नहीं इनको 8 लाख आते मुझे कैसे पता। अरे मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे, मतलब है 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें? ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए? क्या करें? नहीं मानते लोग। और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं, यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी, जाकर के बैठ जाते हैं रिक्शा में और बोल देते ले चल बस स्टैंड। और आज पौवा चढ़ा के बीर रिक्शा वाला,
और मन करेगा तो बस स्टैंड, और नहीं तो यमपुरी। रोक लोगे क्या? 20 रुपया टिका के भरोसा कर लिया पहुंचा देगा, और कहां पहुंचा देगा ये उसकी मर्जी है। यस या नो? रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, कितने लोगों ने किसी भी ढाबे में या रेस्टोरेंट में खाना खाया? लगभग सबने खाया। यस या नो? कभी जाकर के देखा किचन में वो हाथ साफ करके खाना बना रहा है या ऐसे बना रहा है? कहां कहां खुजली हो रही थी उसके? अरे चेक किया क्या? पैसा भी टिकाया और विश्वास भी कर लिया सब सही है। छिपकली भी निकल आती है भाई साहब। KFC में चूहा निकला है, चूहा खाने गया चिकन और निकला चूहा, कर लिया विश्वास। वर्ल्ड का जाना माना रेस्टोरेंट, उसमें चूहा निकल रहा है, देसी वाले की तो बात छोड़ दो। 2-4 झिंगुर फिंगुर सब चल रहे हैं दाल फ्राई में, और विश्वास करके रगड़ दो, वहां पे जान भी जा सकती है। विश्वास है, विश्वास है कि नहीं? बस में यात्रा करते हैं, खाली सीट देखी, मुंह पर रूमाल डाला, विश्वास करके सो गए। ले चल वीर बहादुर, कहां लेके जा रहा है? लाइसेंस अपना है कि पड़ोसी का है, कुछ पता नहीं। मेन ड्राइवर पीछे की सीट पे सो रहा है और हेल्पर गाड़ी चला रहा है, ठुक गई तब पता चला। हेलो, विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? जिंदगी को दांव पे लगा करके विश्वास कर करके यहां तक आए हो। अगर किसी पे विश्वास नहीं करोगे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो यस या नो? जिंदगी चलती तभी है कि जब हम विश्वास करते हैं एक कदम पर कि अगला कदम भी रख सकता हूं, तभी जिंदगी चल रही है, वरना जिंदगी चल नहीं सकती। अगर आपको यहां पर भी अगर तरक्की करनी है तो आपको विश्वास करना होगा सेफ शॉप पर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करना होगा सिस्टम पे, कर सकते हैं? विश्वास करना होगा जो व्यक्ति आपको यहां लेकर के आए उस व्यक्ति के ऊपर कि ये मेरी जिंदगी को चमका देगा, कर सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, इसको दिमाग में बिठा लो, विश्वास करना होगा अपने आप पर। मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं। मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। कितने लोग बोलते हैं विश्वास कर सकते हैं? सारे लोग। सी का मतलब कमिटमेंट। जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक कमिटमेंट नहीं दिखाओगे। आज तक कमिटेड लोगों ने अपना जीवन बदला है, नॉन कमिटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमिटमेंट होना चाहिए, हमारी कुछ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और एक बार प्रतिज्ञा कर ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। एक से एक बड़े सूरमा इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की खातिर चाहे जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। यस या नो? मैं यहां किसी को जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा, बात तेज जरूर करता हूं लेकिन हथियार उठाने की नहीं कह रहा। हेलो, ये तो मेरा स्टाइल है, खून में है, क्या करें, जाट आदमी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट के लिए प्लान फोल्डर उठाने की। नानी मर जाती है कहीं, नहीं गुरुजी प्लान कैसे दिखाऊंगा? देखो देश की सरहद पे लोग AK-47 उठा के खड़े हैं, तुम यहां पे यहां रह के भी तुम्हें फोल्डर नहीं उठाया जा रहा। भिजवाएं वहीं, भिजवाएं क्या? ले लद्दाख में भिजवाएं, समझ में आ जाएगा वहां जाकर के -40 डिग्री है। हेलो, कमिटमेंट है। कमिटमेंट की बदौलत तुम यहां बैठ के ताली बजा रहे हो, नहीं तो पाकिस्तानी घूम रहे होते हैं यहां पे। किसी का कमिटमेंट की बदौलत बैठे हो। यस या नो? यस या नो? कमिटमेंट में देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार की बात कर रहा हूं, अपने खानदान की बात कर रहा हूं, अपने कुनबा का अंबानी बनने के लिए, अपने कुनबा का टाटा और अडानी बनने के कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। कौन कौन ले सकता है ये कमिटमेंट? पक्का? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कमिटमेंट लेकर के जाना। रुक जाओ दयाशंकर जी, रुक जाओ, बैठ जाओ। कमिटमेंट, मिनिमम कमिटमेंट पे काम होगा। कुछ न कुछ लेके जाना, चाहे एक प्लान दिखाने का। एक फेरी वाला भी कमिटमेंट लेके निकलता है, 40 किलो केला है, 5 गांव में घूमूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, चिल्लाता ही रहता है। यस या नो? सीख लो उससे, कुछ तो सीख लो। शाम तक बेच भी देता, तुम्हें हंसी आ रही है। पूरे 400 रुपया कमा के पौआ पी के